आलमगीर खान साहब, सबसे पहले आपसे ही जरा आगाज कर लेता हूं। ऑब्वियसली यू मेट द प्राइम मिनिस्टर, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है अब तो आप क्योंकि कराची के एमएनए भी हैं, कराची के शहरी भी हैं, एमक्यूएम भी टूट रही है। वो कहते हैं हमारे पास जवाब कोई नहीं है, इख्तियार ही नहीं है वजीर आजम के पास बहुत से मामलात का, हमारे पास जवाब ही कोई नहीं है साथ खड़े रहने का। तो हालात जिसे कहा जाता है इतने अच्छे नहीं है आपकी हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए, एंड स्टिल यू सी योर प्राइम मिनिस्टर एज कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इस मौजू पे लिया मुझे। देखें, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट थे और कल की मीटिंग कराची के सिंध के तमाम एमएनएस के साथ थी और उनका जो कल मीटिंग में मेन कंसर्न था कि 27 के जलसे की मैनेजमेंट कैसे करनी, लोगों को कैसे मोबिलाइज करना, और उन्होंने हमसे कहा कि ये तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ेगा क्योंकि इस वक्त जो अवाम में गुस्सा है, जब से ये तीन जमातें एक साथ मिल गई हुकूमत गिराने के लिए, तो अवाम में एक बड़ा गुस्सा सेंटिमेंट पाया जाता है कि यही वही पुराने चेहरे फिर से वापस हुकूमत में आएंगे। तो इन चीजों को लेकर, और देखें इमरान खान साहब की ट्रेनिंग रही है, वो कोई प्रेशर वगैरह वो डील करना जानते हैं, वो इसीलिए उनका वो कॉन्फिडेंस बहाल है आज दिन तक। और रही बात हमारे इत्तेहादियों की, तो इससे पहले भी शिकवे शिकायत तहफुजात रहे हैं। हमने बहैसियत हुकूमत हम उनके पास गए, हमेशा उनके तहफुजात दूर किए, चाहे वो काफ लीग के थे, एमक्यूएम के थे, और इस किस्म के सख्त बयानात भी माजी में आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह इस बार भी हम दोबारा जाएंगे उनके पास। नहीं, बट इतने सख्त आलमगीर खान साहब के अब तो बाकायदा तौर पर उन्होंने कह दिया, सख्त बयान और होता है, बट आप उनकी गुफ्तगू से, बॉडी लैंग्वेज से, मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां गए, बाहर इकट्ठे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि हमारे पास जवाब ही अब कोई नजर नहीं आ रहा हुकूमत के साथ खड़े होने का। आई एम स्टिल वंडरिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जहां आपके अपने बहुत से एमएनए कराची के, दे आर नॉट हैप्पी विद द प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, आप क्या ऑफर कर सकते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को इस वक्त? देखिए, इसमें पहले भी ऐसे बयानात एमक्यूएम के मुख्तलिफ लीडरान की जानिब से दिए गए, वजीर आजम को डायरेक्ट टारगेट किया गया, लेकिन हुकूमत को छोड़ना, एलायशिप से बाहर आना, वो कभी हमें नजर नहीं आया। वो आज भी हमारी कैबिनेट का हिस्सा है और काफ लीग भी हमारी कैबिनेट का हिस्सा है। इंशाल्लाह उनके तहफुजात दूर करेंगे। देखें, ऑपोजिशन से जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये हुई कि जो नाराज एमएनएस थे उनको शो नहीं करना चाहिए था। मैं खुद ये पर्सनली समझता हूं, ये उनकी उनसे एक अमकाना हरकत हुई इस सारी सिचुएशन में। उन्होंने जब शो किया तो हमने भी उनको एंगेज करना शुरू किया, उनकी नाराजगियां दूर करने की कोशिश कर रहे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि काफी सारे जो नाराज एमएनएज हैं वो हुकूमत की सफ में खड़े नजर आएंगे। आलमगीर खान साहब, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप जो कह रहे हैं कि आपने एंगेज करना शुरू किया, तो एंगेज करते हुए आपको भी कुछ दिन हो ही गए हैं आपकी हुकूमत को, जनाब इमरान खान को, तो आप 2, 4, 5, 8, 10 को कोई गिनवा तो सकते हैं एटलीस्ट के कम से कम 5 ऐसे हैं जो वापस आ, 7 ऐसे हैं जो बिल्कुल वापस आ रहे हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं? यू आर ऑल्सो एन एमएनए, दे आर योर कॉलीग्स, आप बता सकते हैं हमें? मुरीब भाई, मैं नंबर्स तो नहीं दे सकता, लेकिन इंशाल्लाह एक बड़ा सरप्राइज होगा और जल्द ये, अभी फ्राइडे को इजलास शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह ये नो कॉन्फिडेंस वाला मोशन भी आ जाएगी, तो आपको नजर आ जाएगा नंबर्स इंशाल्लाह। लेकिन मैं फिर से कहूं, ये इन्होंने एक बहुत अहमकाना हरकत की, ये अगर ये इनको छुपाए रखते तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता, लेकिन जब इन्होंने वो शो किए तो हमें मालूम चला कौन नाराज है, कौन बिक रहा है, लेन देन की बात किससे हो रही है और कहां हो रही है लेन देन की बात, सिंध हाउस में। तो हमने एंगेज करना शुरू किया, जल्द सरप्राइज मिलेगा। ठीक, जुबैर साहब, कहा जा रहा है कि अहमकाना हरकत थी ऑपोजिशन की कि जो शो कर दिए इतने मुनर्रिफ अरकान को, अब जारी बात है हुकूमत भी एंगेज कर रही है और शायद वो भी ट्रिगर हो गया जो कि शायद नहीं हो सकता था, लोग स्क्रीन पर आ गए, सबको पता चल गया कौन से लोग हैं, इन्होंने शो कॉज नोटिस भी इशू कर दिए, एक लटकती हुई तलवार अब उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की भी है जिसपे ये शायद तशरीह आ जाएगी कि 63A क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन परपेचुअल है, महज सिर्फ डीसीट होना है या 5 साल की नाअहली है, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसले करेगी। सो आप अभी भी समझते हैं ऑल गोइंग वेल फॉर द ऑपोजिशन एंड ऑफ कोर्स पीएमएलएन बीइंग द लीड पार्टी इन ऑपोजिशन? कोई इस वक्त ऐसा तरीका नहीं है, और पीटीआई के इमरान के जाहिर है वो पब्लिक में उसका इजहार नहीं कर सकते हैं कि जिनको नंबर गेम में पलड़ा किस तरह नजर आता है। बड़ा क्लियर है कि पीटीआई गेम एज फार एज द नंबर
आर कंसर्न। और इसी वजह से जो अभी भी इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ज्यादा जोर था वो 27 मार्च के जलसे की तरफ किया, मतलब वो सड़कों की बात कर रहे हैं, जलसों की बात कर रहे हैं, लेकिन विद इन द पार्लियामेंट क्या है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नंबर्स नहीं है। आप जिस तरह से भी देख लें 14 अरकान आपके या 13 वो हैं जिनको आपने शो कॉज नोटिस दिए हैं, विच मीन्स कि यू हैव रिकॉग्नाइज्ड कि यू आर मिनॉरिटी गवर्नमेंट राइट, बिकॉज आपने खुद उसको तस्लीम किया, दैट इज वाई आपने शो कॉज नोटिस दिया है। सिंध हाउस होता या पंजाब हाउस होता या पीसी होता या सरीना होता या लॉजेस होते, उससे क्या फर्क पड़ता है? नूर आलम इज नूर आलम, नूर पिछले कितने अरसे से अपना इजहार कर रहा है इस हुकूमत के खिलाफ और उनके बुजुर्गों के खिलाफ। राजा रियाज जो है 2 साल से जहांगीर तरीन ग्रोथ इज द रियलिटी फॉर द लास्ट 2 years। वो जब कोर्ट भी जाते थे तो 30, 35, 40 एमएनए और एमपीए उनके साथ जाते रहे। तो अगर वो एमएनए और एमपीए उनके साथ जा रहे थे और कंसिस्टेंटली एतराज कर रहे थे, उनके पास जाहिर सी बात है वो मौका तो नहीं था कि वो हुकूमत का तख्ता कर सकें। जैसे ही उनको मौका मिला तो उन्होंने आके वहां खड़े हो गए। अब राजा रियाज को अगर ये कहा जाए कि जी वो 1.5 साल पहले नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने क्या ऑफर किया था, वो क्यों बोल रहे थे? नूर आलम क्यों बोल रहे थे? इसी तरह से उनके साथी हैं वो क्यों बोल रहे थे? ओन चौधरी हैं वो क्यों बोल रहे हैं? तो बजाय कि एक रिकग्नाइज करें कि जी ठीक है हम उसका मुकाबला करेंगे पार्लियामेंट में और कोशिश करना इनका हक है। ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने शो करा दिया था तो इनको मौका मिल गया, बिल्कुल कोशिश करना इनका हक है, उनको कन्विंस करना, अलाइज को भी कन्विंस करना, इनके पास टाइम है, वक्त है, और जो भी ये कन्विंस कर सकते हैं अपनी लॉजिक से कि इमरान खान के खिलाफ नहीं वोट डालना चाहिए, अलाइज को बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तमाम बहस और तमाम जो चीजें हैं उस पार्लियामेंट के हवाले से होनी चाहिए और उसमें आपको हकीकत पसंदी भी शो करनी चाहिए। आलिम इस्लाम को तो आप इस्लाम पर इतने बड़े बड़े आज लेक्चर दे देते कि जी सच और झूठ और वो तमाम चीजें, तो अपने हाथ देखने किया है कि एक आइन है और उस आइन में नो कॉन्फिडेंस मोशन का ठीक है डिफाइंड है और ये बिल्कुल राइट देता है कि जी हर मेंबर अपने हिसाब से। आज से 3 हफ्ते पहले 6 मेंबरान नून लीग के एमपीए से मिल रहे थे, तो उस वक्त हक्कर बातों की जंग का बिल्कुल ठीक है। इट्स अ वैलिड पॉइंट, इट्स अ वैलिड पॉइंट। जुबैर साहब मैं आपको, क्योंकि आपका वीडियो लिंक भी हमारे पास आ गया तो मैं आपको उधर से भी पैच करता हूं। मीनवाइल मैं जरा पलवशा खान साहब को एंगेज करूंगा। पलवशा साहब, हुकूमत कॉन्फिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट है, एंगेज वो कर रहे हैं, दे हैव एन ऑप्शन कि अभी वो अपने तहादियों को वापस ला सकते हैं, देयर आर सिटिंग गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन जिस तरह से ल्योर इन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज ज़हन में याद रखिए कि अब एक लटकती हुई तलवार है उन मुनहरिफ अरकान के हवाले से जिनके ऊपर आप तकिया किए हुए हैं। इट कैन गो ईदर वे। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 63 की तशरीह कर देती है, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से कुछ आ जाता है, तो ये बनी बनाई गेम ऑपोजिशन की बिगड़ भी सकती है। ये आपने इन अकाउंट किया है? देखिए मुनीब साहब, बात यह है कि जब इस किस्म की बड़े खेल में हाथ डाला जाता है तो फिर जो है ना बाजी में सिर्फ सर लगता है, तो वो अकाउंट फॉर है, सब चीज़ें ऐसी अकाउंटेड फॉर हैं जो कि आप सोच रहे हैं कि शायद हमने नहीं सोची और शायद आपको इतना इसमें हैरत भी ना हो कि हमें अगर मैं कहूँ कि हमें इस बात का बखूबी इल्म था कि ये एंड में जो है वहीं लेकर जाएंगे कोर्ट में। लेकिन बात यह कि सिटिंग गवर्नमेंट ज़रूर है, लेकिन इस वक्त सिटिंग डक गवर्नमेंट है, तो लिहाजा एक गवर्नमेंट हो कि जो अपने जो है इक़्तिदार के जब उनका इक़्तिदार सवा नेज़े पे होता है वो और है, और आज जो इनके हालात हैं वो और हैं, और जो इनके इत्तेहादी हैं वो भी इस वक्त जिस लहजे में बात कर रहे हैं वो लहजा खासा तशवीशनाक है किसी भी हुकूमत के लिए। और इन हालात में हम समझते हैं कि ये 2-3 दिन का मज़ीद खेल रह गया है। ये 2-3 दिन में आप देखेंगे कि 27 से पहले ही ये तमाम चीज़ें जो हैं ये खुल के सामने आ जाएंगी। 25 से इजलास हो रहा है और आप देखेंगे कि 25 से पहले ही इत्तेहादी जो हैं अपनी पोजीशंस जो हैं वो ले लेंगे। आपने मौलाना साहब के साथ देखा, MQM का जो बातचीत थी उससे पहले हमसे वो बात करके गए। मैं समझती हूँ कि खासा और काफ लीग के साथ जो एक तो चले खुद ही हालात कुछ मुखालिफ हैं, लेकिन कुछ इनके अपने भी जो हैं वज़रा वो पूरी कोशिश करेंगे कहीं बात बननी भी हो तो वो उसको बिगाड़ दे। लिहाजा जब किसी इत्तेहादी से कुछ
ये कोशिश करती है एक तरफ हुकूमत की वो बात करे, तो वो जो चंद वुज़रा हैं जो हर हुकूमत में होते हैं जो मामलात ख़राब करते हैं वो ज़रूर कूद पड़ते हैं। लिहाजा आपने देखा कि वो जब बातचीत कुछ करें तो ये बीच में शेख साहब ने आकर काफ लीग की बेइज्जती कर दी है, कोई और आकर MQM की बेइज्जती कर देता है। लेकिन अब जो है वो हालात उस नहज से बहुत आगे चले गए हैं जहाँ पर जो है इस इतना नुकसान का जो है पीछे हटकर 2 कदम पीछे हटकर उसको कम किया जा सके। मैं समझती हूँ अब जो होना था वो तय है और जो कमान में तीर हैं वो खिंचे हुए हैं and it's only a matter of time। बट अगर ये फैसला देखिए, अब आप ऑब्वियसली आप कह रहे हैं मैटर ऑफ टाइम है, 2 दिन डिसाइसिव हो सकते हैं, 3 दिन हो सकते हैं, बट क्योंकि कल मैं सुन रहा, कल अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो अदालत में थे हुकूमत की जानिब से भी, तो वो रेफरेंस के ऊपर फैसला तो शायद 2 या 3 दिन या 4 दिन में भी आ सकता है, सेशन तक भी आ सकता है, 28 को सेशन है, उस वक्त तक भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर फैसला आ सकता है, आपके खिलाफ भी मामलात जा सकते हैं। उसकी हिकमत अमली क्या है? इत्तेहादियों को साथ मिलाएंगे, नंबर पूरे करेंगे, उसके हवाले से कोई होमवर्क किया है ऑपोजिशन? मैंने आपको ये कहा, आप क्यों इतना हमें नादान समझते हैं कि हम इस किस्म के खेलों से पहले नहीं गुजरे हुए। अच्छा। और ये हाथ आजमाए हुए नहीं है कि हम एक ही तरफ जो है वो ध्यान लगाकर बाकी तरफ से आंखें बंद करके वो कबूतर बन जाए जो आंखें बंद करके समझता है कि बिल्ली नहीं खाएगी। ठीक है, तो हमारी आंखें खुली हुई हैं और जाहिर है बिल्ली का भी पता है अगर उसको कुछ गड़बड़ होती है, बिल्ले का पता है, बिल्ली नहीं बिल्ला है इस गेम में तो, लेकिन यह है कि बिल्ले का भी पता है, उसके पैंतरे भी पता है, उनके लिए तैयारी भी पूरी है। और अगर अलबत्ता ये चूंकि सब जुडिसेस पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल जो एक नो कॉन्फिडेंस का मकसद होता है वो भी तो सामने रखना, वरना ये आइन में क्यों हो। लिहाजा अगर वो हो भी जाता है तो भी इत्तेहादियों का जो है वो बिल्कुल इस वक्त रुझान ऑपोजिशन जाने पर। अच्छा आलमगीर खान साहब, एक इम्पोर्टेंट बात है, अभी मैं जुबैर साहब की से भी बात करूंगा उस हवाले से। देखिए एक बहुत बड़ा एक साय ऑफ रिलीफ कहें, एक बहुत बड़ा इसे मॉरल विक्ट्री कहें जो PMLN के खाते में है। अब जारी बात है, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो तो वो कहते हैं देखिए जी NCA ने इन्वेस्टिगेशन की, क्या सलमान शहबाज साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब, कुछ नहीं निकला। यहाँ कावे मुसवी आके कह रहे हैं कि 21 साल की विच हंट है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई इल गॉटन मनी नहीं है, कुछ नहीं निकला, नॉट ओनली हिम बट ऑल्सो हिज फैमिली मेंबर्स। सो जो पूरा नैरेटिव है आपका और जिसपे इमरान खान साहब कैपिटलाइज भी करते हैं, जलसों के अंदर भी कहते हैं कि ये 3 स्टूजेस इकट्ठे हो गए, ये 3 चोर इकट्ठे हो गए, डाकू इकट्ठे हो गए, सब कुछ हो गए, इसको बहुत बड़ा धचका लग रहा है। और ये ऐसे वक्त में लग रहा है जब नैरेटिव इमरान खान साहब बनाना चाह रहे हैं, डेस्परेट सिचुएशन है, इत्तेहादी कुछ सोच रहे हैं, कुछ अरकान आपके नाराज हैं, और ऊपर से जो बयानिया है तहरीक इंसाफ का करप्शन के खिलाफ और इस खानदान की करप्शन के खिलाफ, वो पिट रहा है। हाउ डज इट फील नाउ? मुनीब भाई, ये आपकी राय हो सकती है, मैं उसकी कदर करता हूं, लेकिन इस वक्त जो नैरेटिव है, आप जरा निकले किसी ठेले वाले को इंटरव्यू करें। अच्छा। छोड़ दें किसी बाशऊर समझदार शख्स को, पढ़े लिखे, आप किसी लो लेवल ठेले वाले को, सड़क पर जो शख्स चल रहा है रागीर है, उसको इंटरव्यू करें, नैरेटिव समझ आएगा। पूरी कौम इस वक्त कह रही है कि ये 3 जो हुक्मरान थे माजी के, ये इकट्ठे हो गए, नजरियाती इख्तिलाफात के बावजूद एक दूसरे पे केसेस बनाए हुए हैं, एक दूसरे को माजी में गालियां बयानात देते थे, आज ये सब इकट्ठे हुए इमरान खान को गिराने के लिए। और ऐसे टाइम में इकट्ठे हुए कि अब एक साल ही रह गया हुकूमत को जाने में, मतलब इलेक्शंस आने वाले हैं। जरूरत क्या पड़ी कि 1 साल पहले आप कह रहे हैं कि मामलात मईशत तबाह है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे वगैरह वगैरह, तो इलेक्शंस का वेट कर लेते। क्या जरूरत पड़ी कि इस ऐन आखिरी मौके पे ये इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक बैरूनी साजिश के तहत, अच्छा, जिसको जल्द इंशाल्लाह एक्सपोज किया जाएगा, कहां से पैसा चला, कहां होमवर्क किया गया, उसके तहत ये एब्सोल्युटली नॉट के ये सारे नताइज हैं जो आज ये इन नो कॉन्फिडेंस की शक्ल में और ये मार्च वगैरह की शक्ल में नजर आ रहे हैं। ये कौम को ये नैरेटिव आज कौम इसको समझ रही है और यही नैरेटिव है। और दूसरी चीज ये, नवाज शरीफ की जहां तक बात है, मॉरल विक्ट्री किस चीज की? मुल्क से भागा हुआ है, मुल्क आ जाए ना,
कन्विक्टेड है, कोई मनी ट्रेल नहीं शो कर सका, कहां से अरबों की जायदाद बनी, कहां ये इनके पास तो नहीं, वो कावे मुसरी तो कह रहे हैं ना कि भाई कुछ निकला ही नहीं, हम तो 21 साल इन्वेस्टिगेट करते रहे, कुछ निकला नहीं। साथ आपने भी कहा ये जमातें नजरियाती तौर पर इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने मकसद के लिए सिर्फ एक अपनी ताकत की हवस के लिए या इक्तदार के लिए इकट्ठी हुई है। तो देखिए, ताकत के लिए या इक्तदार के लिए तो कोई भी इकट्ठा हो जा सकता है। अब क्या मुस्लिम लीग काफ का पीटीआई से नजरिया मिलता है या जीडीए का मिलता है या एमक्यूएम का मिलता है? नहीं, आप सब भी इकट्ठे हो गए हुकूमत बनाने के लिए। तो अगर इकट्ठे हो गए इमरान खान साहब को निकालने के लिए, तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत बनाने का अमल मुख्तलिफ है। यहाँ एक दूसरे को सियासी तहरीकें चलाना, एक दूसरे के साथ मिलके और फिर इलेक्शन से एक हफ्ता पहले एक दूसरे को बयानात देना, बुरा भला कहना, ये मुख्तलिफ है। हुकूमत में आपका कोई भी एलाय हो सकता, वो कोई अपने ताफुजात रखता, अपना जो मंशूर होता वो सामने रखता, उस बुनियाद पे वो आपका एलाय बनता। यहाँ तो एक दूसरे के मंशूर, एक दूसरे के नजरियात पैसों के एवज खरीद लिए। यहाँ तो इनका वोटर, इनका सपोर्टर परेशान है कि हम जिसको कल जो जलसे में जिसको बुरा भला कहते, जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़ते, आज उसके साथ खड़े दाएं बाएं। ठीक है।